आज है 21 अगस्त 2026। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड खोला हुआ है। आज हम टाटा सिल्वर की बात करेंगे। हम बात करेंगे आज निप्पो इंडिया सिल्वर की और जानेंगे कि भाई दोनों ईटीएफ के अंदर कितनी ग्रोथ अब हमें आगे देखने को मिलने वाली है। आने वाले सिर्फ 2-3 दिनों में क्या होने वाला है इन दोनों ईटीएफ के अंदर, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल की अगर हम बात करें यानी कि 20 अगस्त को हमने नोटिस किया कि ये जो ईटीएफ है सिल्वर ईटीएफ, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और लगभग 4 से 6% तक ईटीएफ चढ़ते हुए नजर आए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ की। अब ये जो बढ़त है ये क्यों आई, इसके पीछे का रीजन है यूएसए। यूएसए में क्या हुआ, यूएस के अंदर जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो नीचे की तरफ गिरने लगे और इस वजह से टाटा सिल्वर ईटीएफ या निप्पो सिल्वर ईटीएफ या जितने भी सिल्वर ईटीएफ है इनमें आपको एक अलग तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि भाई अब आने वाले 2-3 दिनों में इन ईटीएफ के अंदर क्या होने वाला है, किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है। अगर इसको हमें समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली बॉन्ड यील्ड होते क्या हैं। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैंने इधर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो बॉन्ड यील्ड होते हैं या आप ये समझ के चलिए, जब भी यूएस गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है यानी वो पैसा बोरो करना चाहती है तो उस टाइम ये यूएस गवर्नमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। मान लेते हैं कि यूएस के पास एक बॉन्ड है, बॉन्ड की वैल्यू लगभग $1000 के आसपास है और उसका जो एनुअल इंटरेस्ट है यानी जो भी उसको खरीदेगा तो उसका एनुअल इंटरेस्ट $50 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो $50 जो इंटरेस्ट आया है तो इसका ओवरऑल रफली यील्ड अगर निकाला जाए तो वो 5% होता है। तो खबर यही निकल के सामने आ रही है कि यूएस का जो 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड है वो 5.30% से गिरकर अराउंडेड 5.18% पे आ गया है। यानी कि आप ये समझ के चलिए जितना पैसा बॉन्ड से पहले इन्वेस्टर्स को मिलता था वो परसेंटेज गिरकर 5.3% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलने वाला जो इफेक्टिव रिटर्न था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि भाई बॉन्ड के प्राइस भी बढ़ गए हैं और बॉन्ड से मिलने वाला जो रिटर्न है वो भी कम होता हुआ नजर आया है। तो इसी के चलते हुए लोगों ने बॉन्ड से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है और ईटीएफ के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया है। ईटीएफ में चाहे वो टाटा सिल्वर ईटीएफ हो, निप्पो सिल्वर ईटीएफ हो, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ हो, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ हो, एक्सिस सिल्वर ईटीएफ हो, डीएसपी सिल्वर ईटीएफ हो, ग्रो सिल्वर ईटीएफ हो, या जितने भी ईटीएफ हैं सिल्वर से रिलेटेड, उसमें हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। सिर्फ सिल्वर ईटीएफ ही नहीं, अगर आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ भी नजर डालेंगे तो उसमें भी तेजी आई है। लगभग 2 से लेकर 2.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहे हैं और ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा, आप इसको इस तरह से भी मत सोचिए कि भाई हाँ यूएस बॉन्ड यील्ड 5.3% से गिरकर 5.1% पे आ गया है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स ने अपने बॉन्ड्स को बेचकर सिल्वर ईटीएफ खरीदना स्टार्ट कर दिया है। ये समझ लेना भी टोटली गलत होगा क्योंकि बहुत सारे और भी अल्टरनेटिव रीजन है जिसकी वजह से सिल्वर ईटीएफ में तेजी आई है, जिसके अंदर यूएस यील्ड का गिरना तो एक बड़ा रीजन है ही, इसी के साथ साथ डॉलर का गिरना, फेड रेट एक्सपेक्टेशन क्या रहती है इसको लेकर, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है इसको लेकर, इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है इस चीज को लेकर, सेफ हेवन डिमांड की तरफ अगर इन्वेस्टर भग रहा है इस बात को लेकर भी, और जिस तरह से सिल्वर की कुछ ही सालों में सप्लाई और डिमांड बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिल्वर ईटीएफ में हमें तेजी देखने को मिल रही है। ये भी रीज़न है जो आपको ध्यान रखकर चलने हैं। बाकी जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई हम टाटा सिल्वर ईटीएफ को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब आगे सिल्वर ईटीएफ में किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, मैंने टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड खोला हुआ है। 23.57 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 3.74% का ग्रोथ सिल्वर ईटीएफ ने यहाँ पर किया है और आज के दिन आप देख सकते हैं लगभग 2.88% के जंप सिल्वर ईटीएफ में देखने को मिल रहा है और हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते ये ग्रोथ आपको और बड़े लेवल पे देखने को मिले। और ओवरऑल हमने ये बात समझ ली है, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में यूएस फेड रेट कट हुए हैं और जिस तरह से ग्लोबल डिमांड की रिकवरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके चलते हुए सिल्वर प्राइस में बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। और अब जो सिल्वर है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ अब प्रीसियस मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि अब सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हैवी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिमांड सिल्वर ईटीएफ की बहुत सॉलिड है और यही रीज़न है कि सिल्वर ईटीएफ फिर से वी शेप रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी टाटा सिल्वर ईटीएफ 23.55 रुपीज़ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें यानी कि सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो ये कंपनी या ये जो ईटीएफ है लगभग 22.90
रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा, या हम बोले 23 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, फिर से ये कंपनी बाउंस बैक करेगी, यानी ये ETF बाउंस बैक करेगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यानी जिस तरह से सिल्वर ETF बढ़ रहा है, तो ये 24 रुपये तक बढ़ सकता है। 24 रुपये के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, तो ये ETF फिर से हमें गिरता हुआ नजर आएगा। बाकी इस टाटा सिल्वर ETF का जो 52 वीक हाई है वो 35 रुपीज़ है, तो 35 रुपीज़ को तो अभी फ़िलहाल ये ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, लेकिन सिचुएशन अगर सब कुछ पॉजिटिव रही तो ये ETF अपना 52 वीक हाई अचीव कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि अगला ETF निप्पो इंडिया सिल्वर ETF। आप अगर देखेंगे तो आज लगभग 2.77% की ग्रोथ में है। 5 दिन में ये ETF 3.56% की ग्रोथ में रहा। और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, निप्पो इंडिया का जो सिल्वर बी है, सिल्वर बी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम यही ETF रखता है, और इसी वजह से इसके अंदर बिड आस्क जो सेपरेट है वो काफ़ी कम रहता है, और एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है निप्पो सिल्वर ETF के अंदर, जिसको सिल्वर बीज भी बोलते हैं। बाकी ये जो सिल्वर ETF है, इसका करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो लगभग 231 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है सिल्वर बीज के अंदर, तो आप ये समझिए लगभग ये कंपनी 226, ये नंबर याद रखिए, 226 से नीचे नहीं जाने वाली। उसके बाद तो बाउंस बैक ही देखने को मिलता है, एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इससे नीचे कंपनी नहीं जाएगी। और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है और कंपनी तेजी से बढ़ती है तो 235, याद रखिए नंबर 235, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी इसके बाद, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए कंपनी फिर से 230, 220, 29 तक आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये जो सिल्वर वी है साफ नज़र आता है, जो चार्ट हमें दिखा रहा है हाईली बुलिश सिग्नल इधर दिखाता हुआ नज़र आता है। और ये बात ध्यान रखकर चलनी होती है कि जो ETF होते हैं इसमें एक बार सारा कैपिटल नहीं लगाया जाता, हमें डिप में ध्यान देना होता है कि भाई डिप में घुसो। SIP रूट सबसे बेस्ट रहता है इन ETFs के अंदर। बाकी देखते हैं कि आगे हमें सिल्वर ETF के अंदर क्या अपडेट देखने को मिलती है। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।